एक डॉक्टर ने मुझे एक चीज बताई जो मैंने कभी पहले नहीं सोचा था। जी हाँ, उसने कहा किडनी खराब होती है 2 साल पहले से। जो लोग किडनी फेलियर में आते हैं हॉस्पिटल में, उन्हें लगता है गलत खाना खा लिया, थकान थी या फिर उम्र का असर है, लेकिन असल में किडनी धीरे धीरे टूट रही होती है। आज मैं आपको 8 संकेत बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि कौन सा संकेत सबसे पहले आता है और कौन सा कॉम्बिनेशन में आए तो सीधा डॉक्टर के पास आपको भागना चाहिए। जी हाँ, बिना देरी के। एक बात, इस वीडियो के अंत में मैं एक सिंपल सा 2 मिनट का एक सेल्फ चेक भी आपको बताऊंगा फ्री में, घर पर बैठकर। डॉक्टर की आपको उसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। तो दोस्तों, किडनी करता क्या है? किडनी एक फिल्टर मशीन है, लेकिन इससे भी ज्यादा रोज लगभग 200 लीटर से ज्यादा खून फिल्टर करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है, हड्डियों को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और बॉडी के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। जब किडनी खराब होती है ना, तो ये सारी चीजें अपसेट हो जाती हैं, लेकिन लक्षण बॉडी के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देते हैं और इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे, ये तो बैक पेन है या ये नींद की प्रॉब्लम है। असल में किडनी की प्रॉब्लम होती है। चलो अब आते हैं हम संकेतों पर। संकेत नंबर 1, पेशाब में बदलाव। जी हाँ, पहला संकेत हमेशा पेशाब से रिलेटेड होता है और यह सभी से महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, क्या नोटिस करना है आपको? रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, यह नेक्टूरिया है। अगर नॉर्मल नहीं है, अगर रोज हो रहा है आपके साथ, पेशाब में झाग आना या फोम जैसा दिखना, किडनी प्रोटीन को रोक नहीं पा रही है, मतलब पेशाब में प्रोटीन आ रहा है। पेशाब में खून का आना, गुलाबी या लाल रंग, जो हेल्दी किडनी ब्लड सेल्स को फिल्टर में रोकती है, अगर नहीं रोक पा रही है, किडनी कमजोर है। पेशाब कम आना अचानक, जी हाँ, किडनी कम फिल्टर कर रही है। या पेशाब का ज्यादा आना, किडनी कंसर्ट नहीं कर पा रही है। अब आता है संकेत नंबर 2, थकान जो नींद से भी ठीक ना हो। यह संकेत इतना कॉमन है कि लोग समझते हैं आजकल काम ज्यादा हो गया है या फिर उम्र हो गई है, लेकिन जब किडनी ठीक से फिल्टर नहीं करता है, टॉक्सिन खून में ही रहते हैं और इन टॉक्सिन की वजह से कंस्टेंट थकान आती है। साथ में किडनी एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। ये रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। जब किडनी खराब होती है ना, तो ये हार्मोन कम बनाता है। कम रेड ब्लड सेल्स का मतलब ये होता है कि एनीमिया। जी हाँ, एनीमिया मतलब है ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलता है मसल्स को, इसलिए थकान। और ये थकान ऐसी होती है कि रात भर सोने के बाद भी आपको फ्रेश फील नहीं होता है। यह एक नॉर्मल एजिंग नहीं है, यह एक चेतावनी बन चुकी है आपके लिए। अब नंबर 3 संकेत पे आता है दोस्तों, पैर, टखनों, हाथों में सूजन। किडनी जब प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं करता है, सोडियम बॉडी में रिटेन होता है, तो सोडियम पानी को रोक लेता है और ये पानी टिश्यू में जमा हो जाता है। पैर के टखनों में, हाथों में, कभी कभी चेहरे पे भी ये सूजन दर्द रहित होती है। पहले लोग सोचते थे गर्म मौसम है या फिर ज्यादा खड़ा रहा। रोज सुबह उठ के अगर आपके एंकल्स पकी लगें, ये संकेत होता है। एक सिंपल टेस्ट घर पे। किडनी डिजीज और ब्रीदिंग दोनों में क्या कनेक्शन है? 2 कारण होते हैं। पहला, एक्स्ट्रा फ्लूइड। जब किडनी फिल्टर नहीं करता है तो फ्लूइड फेफड़ों के आसपास जमा भी हो सकता है, इसको कहते हैं पल्मोनरी एडिमा। जी हाँ, इसमें सांस लेना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, खासकर लेटने के बाद। दूसरा आता है एनीमिया। जब रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, बॉडी मेहनत करता है, तो यह चलने पे, थोड़ा सा काम करने पे भी जो है, सांस फूलने लगती है। अगर आप पहले आसानी से सीढ़ियां चढ़ जाते थे और अब नहीं कर पाते हैं, तो यह संकेत है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। अब संकेत नंबर 5 आता है, एकाग्रता में समस्या, धुंधला दिखना। यानी कि जब टॉक्सिन्स ब्लड में बिल्डअप होते हैं ना, तो ब्रेन में फंक्शन जो होता है वो अफेक्ट होता है। फोकस करना मुश्किल हो जाता है, सिंपल काम में टाइम ज्यादा लगता है, चीजें भूलने लगते हैं, कभी कभी लाइट हेडनेस भी जो है या फिर चक्कर भी आते रहते हैं। ये बहुत ही अंडररेटेड संकेत है, क्योंकि हम कुछ ब्लेम करते हैं स्ट्रेस को, जी हाँ, स्क्रीन टाइम को या फिर नींद की कमी को, और वो सब भी कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर बाकी संकेतों के साथ ये भी हैं, तो किडनी को चेक करो। नंबर 6 पे आता है उल्टी जैसी फीलिंग या फिर भूख का ना लगना। जी हाँ, किडनी पेशेंट के में एक कॉमन पैटर्न होता है, पहले भूख कम होती है, फिर वजन गिरता है, फिर एनीमिया, और तब पता चलता है कि असल में किडनी की वजह से था ये सब। जी हाँ, अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के भूख खत्म हो गई है, 2-3 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, तो उस पर ध्यान दो और तुरंत डॉक्टर से मिलो। संकेत नंबर 7, हड्डी दर्द, मसल्स में क्रैम्प्स। जी हाँ, किडनी एक हार्मोन बनाता है जो विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, और विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। कैल्शियम हड्डियों को स्ट्रांग रखता है।
जब किडनी ठीक से काम नहीं करता ना दोस्तों, तो विटामिन डी एक्टिवेटेड नहीं होता है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, हड्डियां हमारी कमजोर होने लगती हैं और फास्फोरस खून से ज्यादा हो जाता है। जो खून में फास्फोरस की मात्रा है वो हमारे बढ़ जाती है, जो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके मसल्स को क्रैम्प्स देता है वो। और रात में पिंडलियों और हाथों में क्रैम्प्स, खास करके काफ मसल्स में, यह किडनी डिजीज का एक कॉमन और इग्नोर किया हुआ संकेत होता है। अब आता है संकेत नंबर 8, स्किन ड्राई हो जाना और खुजली लगना। जी हाँ, यह सबसे सरप्राइजिंग संकेत है और सबसे ज्यादा इग्नोर होता है। जब किडनी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस नहीं रख पाता है, स्किन ड्राई और फ्लेकी हो जाती है और जब टॉक्सिन जो हैं वो खून में बिल्डअप होने लगते हैं, यह स्किन के थ्रू निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे इंटेंस इचिंग होती है। और यह इचिंग ऐसी होती है जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर से ठीक नहीं हो पाती है। रात को सबसे ज्यादा होती है, पूरी बॉडी पे होती है, लेकिन ज्यादा पीठ, आर्म्स या फिर फेस पे होती है। इसको मेडिकल टर्म में कहते हैं यूरेमिक प्रूडिटस। जी हाँ, और यह क्रॉनिक किडनी डिजीज का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। अगर आप पानी बहुत पी रहे हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं और फिर भी स्किन की जो इचिंग है वो रुकी नहीं है और साथ में ऊपर वाले संकेतों में से कोई भी 2-3 हैं, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। तो दोस्तों, मैंने आपको 8 संकेत बताए। कौन कौन से संकेत का क्या मतलब हो सकता है, ये आपको मैंने बतलाया। पेशाब में बदलाव, फोम जैसा आना, खून आना उसमें, तो ये नॉक्टूरिया कहलाता है। किडनी फिल्टरिंग जो होती है उसकी वो फेल हो रही होती है। जो नंबर 2 पे मैंने आपको बताया, थकान, जो नींद से ठीक नहीं हो पाती है, उसमें आपके ब्लड में टॉक्सिन बिल्डअप होते हैं, एनीमिया की कमी हो जाती है। जी हाँ, नंबर 3 पे हाथ पैर में सूजन, सोडियम रिटेंशन हो जाता है इसमें, और फ्लूइड जो होते हैं वो बिल्डअप होते हैं। नंबर 4 पे सांस फूलना या तकलीफ, फेफड़ों में फ्लूइड या फिर एनीमिया की कमी हो सकती है। जी हाँ, नंबर 5 पे एकाग्रता में समस्या, यानी कि एक चीज को आप ढंग से नहीं कर पाते हैं, बॉडी में टॉक्सिन बढ़ जाते हैं, जिसे यूरेमिया भी कहा जाता है। नंबर 6 पे उल्टी, मतली, भूख ना लगना, इसे यूरेमिया भी कहते हैं। जी हाँ, नंबर 7 पे हड्डियों में दर्द होना, मसल्स में क्रैम्प आना, कैल्शियम फास्फोरस में असंतुलन। और नंबर 8 पे ड्राई स्किन, यानी कि तुरंत खुजली, उसमें खुजली इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो किसी चीज से ठीक नहीं हो पाती है। अब 2 मिनट पे जो मैंने आपको घर पे सेल्फ चेक के लिए बताया था उसकी बारी है। यह सिंपल चेकलिस्ट है, आज रात करो या फिर सुबह करो। नंबर 1 पे आती है, सुबह पहली पेशाब का रंग देखो, गहरा पीला या फिर डार्कर। जी हाँ, नोट करो इसको आप। नंबर 2 पे आता है, पेशाब में फोम है, फ्लश करने से पहले आप उसको एब्जॉर्व करो। नंबर 3 पे एंकल पे अंगूठा दबाओ 10 सेकंड, गड्ढा बनता है या नहीं। जी हाँ, नंबर 4 पे आता है, कल से 1 हफ्ते तक नोट करो कितनी बार आप रात में उठे पेशाब के लिए, कितनी बार आपकी रात को नींद टूटी। अब नंबर 5, लास्ट में 1 महीने आपके भूख कैसी रही, कहीं अननेसेसरी आपका वजन तो कम नहीं हुआ। अगर इन 5 में से 2 या फिर 2 से ज्यादा हो जाएं तो प्लीज डॉक्टर से मिलें। एक सिंपल यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट से सब पता चल जाता है, सस्ता भी है और अर्ली डिटेक्शन में आपके किडनी 80% तक रिकवर कर सकती हैं। जी हाँ, लेट करने पे डायलिसिस, अर्ली करने पे दवा और लाइफस्टाइल चेंज। जी हाँ, फर्क सिर्फ अवेयरनेस का है। तो दोस्तों, ये थे 8 संकेत जो किडनी खराब होने से पहले बॉडी देता है। जी हाँ, और एक काम करो, ये वीडियो अपने उन दोस्तों या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो जो डायबिटीज के पेशेंट हैं या फिर बीपी की दवाई लेते हैं, क्योंकि उनका किडनी रिस्क सबसे ज्यादा होता है। एक बात और, यह वीडियो मेडिकल सलाह नहीं है, यह केवल जागरूकता के लिए है। कोई भी लक्षण हो आपको तो डॉक्टर से मिलो। तो कैसी लगी आपको जानकारी? अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है इस तरीके की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।